आना जाना, मिलना बिछड़ना सब लगा ही रहता है, पर कुछ चीज़ें अपने पास हमेशा रहती हैं। अच्छी यादें, अच्छे लोग, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। अनु, हमारी प्यारी अनु अब अपने शहर वापस जा रही है, अपने गांव जा रही है। वो कुछ ही सालों का सफ़र था उसका यहाँ हमारे शहर में। कौन जानता था कि अनु के पापा यानी भैया की कंपनी अचानक क्यों बंद हो जाएगी, इतनी बड़ी कंपनी बंद हो जाएगी और उन्हें वापस जाना पड़ेगा। पर जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। उनके अपने घर पर कोई है भी नहीं ना, उनकी मम्मी और उनके बड़े से घर की देखभाल करने वाला। ईश्वर सबकी व्यवस्था करके रखते हैं। तो कुछ रिश्ते तो भगवान ने हमारे जन्म से ही दिए हुए हैं और कुछ खास रिश्ते भगवान बाद में बनाते हैं। जिसके जीवन में जो हिस्सा खाली रहता है ना, उसको बहुत खूबसूरती से और प्यार से भर देते हैं भगवान जी। बस विश्वास ही तो करना है और कुछ भी नहीं चाहते भगवान जी हमसे। अनु हमारे पास आई, खूब देर खेली कूदी और फिर अपने दादी के घर वापस जाने की खुशी भी तो थी उसे सबसे ज़्यादा। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मांगे भगवान बहुत कुछ दे देते हैं। अनु अब हमसे पता नहीं कब मिलेगी, पर वो हमारे दिल में हमेशा रहेगी। अनु को भगवान जी ने 3 बुआ का प्यार दिया, क्योंकि उसके पापा बस अकेले ही भाई हैं। भगवान जी बहुत दयालु हैं, जो जिसे देना है वो दे देते हैं, बिना ही मांगे, क्योंकि उन्हें पता है कि किसे क्या चाहिए। यहाँ हमारे शहर में अनु के एडमिशन एक बहुत बड़े अच्छे स्कूल में हुई थी। बहुत पैसे लगे थे। सोचा ना था कि ये शहर छोड़कर फ़िलहाल जाना पड़ेगा, पर इस धरती पर कुछ भी तो हो सकता है ना कभी भी, और चीज़ें बदलती रहती हैं और बदलाव को हमें स्वीकार भी करना चाहिए। ज़रूरी है ये कि भरोसा रखें हम भगवान पे और अटूट भरोसा रखें कि वो हर समय हमारे साथ है और उन पर हमारा विश्वास हमें हर सिचुएशन में ज़िंदगी को खुशी और उत्साह के साथ जीने की शक्ति देता है। भाभी ने बड़े प्यार से एक बड़ा प्यारा सा फ्रेम हम सभी का अनु और आरवी के साथ बना हुआ हमें गिफ्ट किया। बड़ा प्यारा है, सच में बड़ा प्यारा फ्रेम है। भाभी हमारी बड़ी हिम्मत वाली है। अब सब कुछ उन्हें नए सिरे से फिर से शुरुआत करना होगा। फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रही है। कहती है क्या हुआ, फिर से मेहनत करेंगे तो फिर से नए से सिरे से शुरुआत हो जाएगी। असल में वो उन्होंने अपने जीवन के कुछ पलों में बहुत मुसीबत वाले पल देखे हैं, तो जिससे मजबूत हो गई हैं। तो उनको ये नहीं लग रहा है कि हाँ चलो नौकरी गई तो क्या हुआ, सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता है अगर हिम्मत है तो हिम्मत भी कैसे परिस्थिति में आता है। इंसान जब बुरे दौर से गुजरता है तो वो उसे हिम्मत दे देता है। जीवन के उतार चढ़ाव में किस तरीके से जीना है ना, वो सिखा देता है। और ये हिम्मत देखकर, मतलब भाभी की हिम्मत देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मेरा दिल बड़ा खुश हो गया और मुझे विश्वास है कि उनका बिज़नेस जो उन्होंने सोचा है शुरू करने का वो बहुत अच्छे से चलेगा और सब कुछ भगवान की कृपा से बहुत अच्छा होगा। भैया खूब तरक्की करेंगे और हमारी अनु और आरवी दोनों को खूब मन लगाकर पढ़ेगी और बड़ी होकर हमारी अनु एक बहुत अच्छी टीचर बनेगी और आरवी डॉक्टर बनेगी। और हमारा मिलना दोबारा कब होगा ये तो साईं ही जानते हैं। और कौन कहता है कि ईश्वर सुनते नहीं, वो तो बिना कहे भी सुन लेते हैं और हमारे लाइफ में बेस्ट लोग, बेस्ट रिश्ते नाते, बेस्ट हर कुछ बेस्ट ला कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कौन के रिश्ते हों या जो हमने मांगा है वो ही दे। जब हम उन पे विश्वास करते हैं, उनमें अटूट विश्वास रखते हैं, तो वो जो देते हैं उस कल्पना से परे होता है। और हम उनकी भगवान की कृपा को कभी कभी शब्दों में भी पिरो नहीं सकते।
बस आप ईश्वर को मतलब जब वो अपनी कृपा करते हैं ना, तो बस ईश्वर को थैंक यू ही बोलते आपका मन नहीं भरेगा। और कुछ भी हो, भगवान को धन्यवाद देना ही चाहिए हमें, हमेशा, हर सिचुएशन के लिए। किसी भी चीज़ के लिए ना चिंता मत कीजिए, बस भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। ना लालच कीजिए, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना जिद मचाइए। बस अपना काम कीजिए ईमानदारी से। बस आप जिस भी भगवान को मानते हैं उन पर पूरा भरोसा रखिए। जैसे हमें दिया उन्होंने, हमारी प्यारी अनु, और भी बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते, और अनु को मिली उनकी प्यारी प्यारी बुआ। तो हम सबको जो चाहिए ईश्वर ज़रूर देते हैं। ईश्वर के भरोसे पर निश्चिंत रहिए। वो ही धरती पर हमें जन्म दिए हैं, उनके पास हमारे लिए बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं हमारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए। उनके पास नए नए उपाय हैं, नए नए तरीके हैं। बस हमें उनकी महिमा को, उनकी कृपा को देखना होगा। हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।